चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। तो हाजिर है भाई आपका एक और नया चैप्टर लेके, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसे हिंदी में कहा जाता है। आज इसकी पहली क्लास है और इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और सारे टॉपिक को हम पढ़ेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हाल फिलहाल में या पहले आए हैं वो सारे हम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट मैथ्स पढ़ना तो कुछ नहीं करना, जाना है प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जाके आपको कंप्लीट चैप्टर दे रखे हैं आपको और सब कुछ जो है आपने देख लेने हैं। और क्लास नोट्स चाहिए उसके लिए कुछ नहीं करना, जस्ट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिससे आपको सभी पीडीएफ वहां पे मिल जाए। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का भाई, जितने भी लोग हैं यहाँ पे प्राणी हैं सबको गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग। सर आज लाइव हैं क्या पता नहीं अभी तो फिलहाल। प्रणाम गुरुजी, क्या है काजल? है काजल सर, आज लाइव क्लास होगी पता है भाई, लाइव है। गुड इवनिंग ईशु, रवि भारती, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जानते प्यारा भाई, अरे लड़की ब्रिज किशोर बघेल, गुड इवनिंग भाई। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब, जल्दी से बताइएगा कैसे हो पापियो। आज लाइव होगी का सर, रिकॉर्ड डाल दो, सही लगता है। क्या नाम है आपका? भवेशा, भवेशा आज लाइव है। ठीक है, तो कभी कभी बीच बीच में हम मिलने आते रहेंगे जिससे आपको हमारी याद जो है कम आए। गुड इवनिंग लक्ष्मी। ठीक है, तो चैप्टर की आज स्टार्टिंग है नंबर सिस्टम की और नंबर सिस्टम को हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे, जहां तक आपको प्रॉब्लम होती है वहां तक जाएंगे। और आज लाइव है सच्ची में? नहीं लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है ये। आनंद कुमार, गुड इवनिंग भाई। आनंद आर्यन, गुड इवनिंग भाई। आप कैसे हो सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो देवी? चलिए ईशु, गुड गुड सर, ओके। शिवानी चौधरी, ठीक है सर, आप कैसे हो? अच्छे हैं अभी तो फिलहाल। रवि सर ठीक है, आप कैसे हो? ओके, हम अच्छे हैं भाई, हम लोग ठीक हैं, आप आ गए इसलिए। ओके, राधे राधे भाई। मनीष, मी एंड माई स्टाइल, हेलो सर। हेलो मी, यू एंड योर स्टाइल, हेलो। चलिए सर, लाइव क्लास लिया करो प्लीज। अरे देवी चुप, बिल्कुल चुप। लाइव क्यों नहीं आ रहे थे सर? आ तो गए लाइव, ठीक है। तो बीच बीच में मिलते रहेंगे जिससे आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाए टाइम से। कोई दिक्कत मत लो, अगर हम हैं नहीं यार। और सर आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ लक्ष्मी, आप कैसी हो? सब ठीक है ना? चलिए, तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर की बात जब हम करते हैं तो नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे वहां पे इसके दर्शन होना लाजमी है, दर्शन होते ही होते हैं और कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बहुत सारी टाइप जो है इसमें रहने वाले हैं। सर आप लाइव हो? नहीं पता नहीं हम लाइव हैं या नहीं। चलिए लेते हैं प्रभु का नाम। और आज है 25 फरवरी, ठीक है। और टाइम हो रहा है 7:32। कितना हो रहा है? 7:32 हो रहा है। अब बताओ लाइव है या नहीं? ठीक है, जल्दी से लाइक वाइक मार लो पापियो, जल्दी से करो लाइक। आप नहीं आते तो मजा नहीं आता और हम आए तो बाहर आई। चलो अच्छी बात है भाई, लाइक करो जल्दी से। अभी लाइक नहीं हुए हैं, जब तक लाइक नहीं होंगे मैं स्टार्ट नहीं करूंगा इस चैप्टर को। और इस चैप्टर जो है भाई एडवांस की जान है, जहान है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको ध्यान से अपने आंखों के जो बल्ब हैं वो खुले रखने हैं। आंखों के बल्ब खुले रखोगे जिससे आपका चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड। ओके, एक्साइटमेंट। भावेशा देहरी कह रही हैं सर एमटीएस के लिए न्यू बैच स्टार्ट करोगे क्या? एमटीएस की वैकेंसी आएगी तो एमटीएस के लिए भी कर लेंगे। अभी फिलहाल जो अभी है, क्या चल रहा है? अभी चल रहा है सीजीएल और सीएचएसएल चल रहा है, ठीक है। सीजीएल और सीएचएसएल चल रहा है जिसकी वैकेंसी आ चुकी है और जिसका एग्जाम होने को है। जब एमटीएस की वैकेंसी आएगी तो वहां भी हम दुर्लभ तरीके से जो है वहां दिखाई दे जाएंगे, टेंशन मत लो। अरे भाई कोई गलती किसी से नहीं हुई, ये ऐसा हो रहा है कि हम आपके लिए यार और चीजें भी लेके आए हैं, ठीक है। अभी क्या सिर्फ मैथ्स पढ़ते हो आप यहाँ पे, तो मैं पीछे प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए और चीजें भी लेके आऊँ जिससे आपका सब कुछ कवर हो जाए। ये प्लानिंग चल रही है, इस वजह से जो है ऐसा करना पड़ा। ठीक है भाई, तो दिल पे मत लो, फेफड़ों गुर्दों पे ले सकते हो।
7:33 हो रहा है मेरे में, नकली घड़ी है आपकी। चलिए तो बात करते हैं भाई मेरे दोस्त किसकी, नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, ठीक है, जैसे हिंदी भाषी भाई लोग जो है वो क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। चलिए भाई संख्या पद्धति, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो जान लेते हैं। और लाइव आ गए हैं, कमेंट वमेंट तो कर नहीं रहे, लाइव आने का फायदा क्या है, पापी हो। क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई इसमें, हम सीखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालें, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट जो है हम कैसे निकालें, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है, सब सिखाऊंगा मैं। गुड इवनिंग भाई आर्जेंद्र, गुड इवनिंग। चलिए सेकंड चीज हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालें, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है आजकल एग्जाम में। तीसरा हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, इससे भी एग्जाम में बहुत कुछ आता है। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका, गुरसिमरन कौर, गुरसिमरन कौर है, एक साथ लिख रखा है आपने, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, ये तो भाई एडवांस की जान है, ठीक है, इससे इस नंबर सिस्टम से जहां तक क्वेश्चन आता है वो इस टॉपिक से आता है बस, ठीक है, इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आता है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, विभाजन रूल, कैसे आपको एक नंबर दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सी संख्या जो है इससे डिविजिबल है, 11 से, 8 से, 9 से। सर हिंदी में बताओ, हिंदी में कहते हैं भाई इसे इकाई का अंक, इकाई का अंक कैसे निकाला जाए, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा टॉपिक तो वहां हिंदी में बता दूंगा यार मैं। नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यों को हम कैसे निकालें, शून्यों की संख्या, ठीक है, रिमाइंडर जो थ्योरम होती है, शेषफल प्रमेय कहते हैं इसे। चलिए डिविजिबिलिटी होता है भाई, डिविजिबिलिटी पूरा ही लिख देता हूं मैं, डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाजन नियम, विभाजन नियम, ठीक है भाई। सर मेरी फोन का रिचार्ज खत्म हो तो लाइव नहीं आ रही हूं, तो पीडीएफ सभी का डाल दीजिएगा। सविता सिंघानिया, सविता सिंघानिया हम आपको बताना चाहते हैं टेलीग्राम पे सब पढ़ा हुआ है, तो टेंशन मत लो, ठीक है, सब पढ़ा हुआ है। हाँ चलिए पांचवा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन, इसको मैं लिख रहा हूं ना तो इसमें से अजीब सी साउंड आ रही है जो कि बड़ी इरिटेटिंग, ठीक है। छठा हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। एक आपका टॉपिक और रह जाता है जो कि क्या है मेरे भाई, वो है डेसिमल, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डेसिमल, ठीक है। चलो इतने सारे टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले। गुड इवनिंग अनुराग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिया। ठीक है भाई, तो इतने सारे टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट है, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम जो है उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है नंबर सिस्टम में, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और डेसिमल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ जो है हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। चलिए वन बाय वन जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है आज, वो रहने वाला है, क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है यूनिट डिजिट, ठीक है। बहुत ही कठिन टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, दोनों बात मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट एक तरीका आपको बताऊंगा, सारे क्वेश्चन खुद पढ़ने लगोगे, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई का अंक, इकाई का अंक, बोलो हाँ कहते हैं, ठीक है, इकाई का अंक। अच्छा मैं आपको कहूं कोई नंबर है आपका 32659 और इसकी पावर आपको दे रखी है 3215, ठीक है। मैं कहूं इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो यूनिट डिजिट आप कैसे निकालोगी वो सब तो बात की बात है, पहले होगी क्या यूनिट डिजिट हम जानते हैं,
होती क्या है पहले वो जानते हैं। तो मेरे दोस्त जो भी आपका इकाई पे हो, मतलब जो एक नंबर होगा इस तरीके से आप लिखोगे, तो जो भी बिल्कुल नंबर लास्ट में आ रहा होगा वही आपका होगा क्या, इकाई का अंक, वही होगा आपका इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा, जो नंबर लास्ट में आ रहा होगा। अगर मैं ये पावर नहीं है, मान लो मैं ये बिना पावर के मैं कहता हूं ये 32 65 98 लिखा हुआ है, तो इसकी इकाई का अंक क्या होगा, आप कह दोगे 8 होगा। ठीक है, आपको एक नंबर दे रखा है 3215, मैं कहूं इसका इकाई का अंक क्या होगा, आप कह दोगे 5 होगा। ठीक है, मैं कहूं आपको नंबर दे रखा है 64, इसका इकाई का अंक क्या होगा, आप कह दोगे 4 होगा। ठीक है, मैं कहूं आपको नंबर दे रखा है 5326912345 6, इसका इकाई का अंक क्या होगा, आप कह दोगे ये होगा। यानी जो भी लास्ट में होगा वही इकाई का अंक होगा। बात समझे, बोलो हाँ समझ गए। अब तो हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कर लोगे भाई, हाँ कर लेंगे, इसमें क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, क्योंकि चलो अब एक बात बताओ, अगर कोई इकाई का अंक है, कोई इकाई का अंक है, ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो ये 2 3 5 4 ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक नंबर आपको नहीं दे रखा, यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है सर, एक तो आ सकता है, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है इसकी जगह पे, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, और साथ में 0 भी आ सकता है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा जो यहाँ पे आ सकता है। बात समझते हो, कोई भी संख्या यहाँ लिखी है और यहाँ पे एक नंबर गायब करके दे रखा है, तो उस नंबर की जगह क्या आ सकता है सर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, मान लो एक के मन में ख्याल आ जाए कि सर 10 आ जाएगा, पर 10 कैसे आ जाएगा, आ तो तब भी यूनिट डिजिट लास्ट वाला ही होता, तब भी तो 0 ही आया है। एक के मन में ख्याल है कि 18 आ जाएगा यहाँ पे, और भाई एक प्लेसमेंट रखनी है तो 18 कैसे आएगा, 8 ही तो आएगा, सिर्फ जो लास्ट वाला होगा वही आपका यूनिट डिजिट रहने वाला है। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी कि भाई इन नंबर्स के अलावा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके अलावा कोई भी आपका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता नंबर। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, मैंने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा, सिंपल सा रूल बताऊंगा, यही खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक, यही खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक, बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। आओ सीखते हैं। ठीक है, यहाँ एक सुंदर सी लाइन खींच लेना, ये दो हिस्सों में आपने डिवाइड कर लिया, इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक हिस्से में है 0 1 5 6 और एक हिस्से में 2 7 3 8 4 9। ठीक है, जहां भी आपको ये नंबर दिखाई दे, जहां भी आपको ये नंबर दिखाई दे, जहां भी आपको यूनिट डिजिट निकालनी हो और ये नंबर दिखाई दे, तो इनका जो आंसर होगा वो वही रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या मतलब है इसका, आओ जरा हम लिख देते हैं, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो आपको। ठीक है, क्या कह रहे हो अजय भाई, शांत। आपको कुछ और भी बताना है वो बता देता हूं मैं यहाँ पे। चलो, मैं कहूं आपसे कि आपको नंबर दे दिए हैं 23 गुणा 24, ठीक है, और वो कहे आपसे कि इसका इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक आपको जो है यहाँ पे निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे यूनिट डिजिट इकाई का अंक, सर बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, इस 23 की गुणा इस 24 से कर देंगे, हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। ऐसे तो करोगे, ठीक है। अभी छोटा नंबर है, बाद में बड़ा नंबर भी हो सकता है, बाद में ये भी हो सकता है 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये भी हो सकता है, इसकी गुणा करनी है आपको, ठीक है, और आपको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे तो होता है, ठीक है। मैंने कहा 4 तिया 12 का 2, एक बचा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है, 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 2 आ गया, ये 9 6 आपके 15 हो गए, और ये 5 552 जो है आपका आ गया। मैं कहूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, आप खुद के कह दोगे ये 4, ये जो है 2 होगा, ये 2 जो है इसका इकाई का अंक होगा।
होगा कि नहीं होगा? ये चीज आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, ये चीज आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो मेरे भाई, ये 3 आपको दिख रहा है इसकी यूनिट डिजिट पे, ये आपको इकाई पे 4 दिख रहा है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इनकी, तो 3 चौक 12, 12 आ गया। 12 आपका इकाई का अंक नहीं होगा, इकाई का अंक वो होगा जो लास्ट में दे रखा है, तो 2 जो है इसका इकाई का अंक हुआ। तो यहां से भी सॉल्व करके 2 आया, और यहां हमने ऐसे सॉल्व किया तो 2 आया, तो दोनों जगह से आंसर सेम आया। तो एग्जाम में कौन सी अप्रोच चाहिए? एग्जाम में ये वाली चाहिए होगी, ये थोड़ी चाहिए होगी हम बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी तो छोटे नंबर है, बाद में बड़े बड़े भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हो? चलो बहुत अच्छे भाई। क्या क्या लिखते रहते हो पापियो, कहां थे हम? चलिए यहां थे हम। तो याद रखना कि जब भी, जहां भी, जिधर भी, जिस मोड पे भी आपको 0, 1, 5 और 6 दिखाई देगा यूनिट प्लेस डिजिट पे, तो उसकी पावर कुछ भी हो, मैं पूरा ही लिख देता हूं हिंदी में, ठीक है? इंग्लिश वाले अपने आप ट्रांसलेट करना, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है। संख्या का ये है, और पावर कुछ भी है, पावर कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस डिजिट, उसका इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो सेम रहेगी, समान रहेगी, वही रहेगी। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, वही रहेगी, सेम रहेगी, वही रहेगी, ठीक है? इतनी सुंदर राइटिंग है मेरी हिंदी की, देख रहे हो भाई, ठीक है? तो बात समझ लो बस इतनी सी कि जहां भी आपको 0, 1, 5, 6 दिखाई देगा और उसकी पावर कुछ भी हो, आंसर वही रहेगा। कैसे रहेगा? एक एग्जांपल की मदद से आपको मैं समझाता हूं। देखो, एक आपको संख्या दे दी है 2, 3, 6, 4, और यहां पे दे दिया है आपको ये, और आपको इसकी पावर लगा के दे दी है कितनी, ये पावर जो है आपको लगा के दे दिया है। आपसे कहेगा कि इसकी इकाई का अंक बताओ, इसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक आपको बताना है, क्या होगा, कैसे निकालना है? मैंने आपको बताया कि कहीं भी किसी भी संख्या में आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे? ये दिखाई दे 0, 1, 5, 6 दिख रहा है आपको लास्ट में, 0, 1, 5, 6, तो 5 दिख रहा है 0, 1, 5, 6 में से। तो मैंने कहा जब भी ये दिखाई देगा तो आपके पावर कुछ भी हो, आंसर वही रहेगा। आंसर क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। आंसर क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। यानी यही आंसर रहेंगे जब आपके यहां पे दिखाई देते हैं बेस में। कहा? बेस में, ठीक है? यानी नीचे दिखाई देंगे तो आपका जो भी लास्ट डिजिट होगी वही, अगर लास्ट डिजिट जो है आपके 0, 1, 5, 6 है तो आपका आंसर भी आपका वही रहने वाला है। बात क्लियर है? पहला रूल आपको समझ आया नहीं आया? जल्दी से बताओ भाई। सर शादी के कपड़े सिलवा लिए क्या? बिल्कुल भाई, विदाई की भी सिलवा ली। और बताओ। गुड इवनिंग भाई। चलिए क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं इस पे। यार एक तो स्लाइडें खत्म हो जाती हैं, मैं तो मैं सोच रहा हूँ पहले बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फिर उसके बाद जो है ना मैं ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन में आपको करूँ। चलिए मैं कहूं आपको कि क्वेश्चन आपको दे दिया, क्या दे दिया? 391 की पावर 452। बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी? इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार कमेंट भर दो, जल्दी से बॉक्स भर दो जल्दी से, ठीक है? ये पहला रूल है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भाई कन्हैया पेशेंस रखो, जब तक क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आपको ही पता है, ठीक है? पेशेंस रखो अगर रख सकते हो तो। गुड इवनिंग मोनिका, ठीक है? तो पूरे चैप्टर में जो टॉपिक है पूरा यूनिट डिजिट यही खत्म करा दूंगा आज ही, चक्कर में मत पड़ो। एक होगा, ठीक है? तो मैंने कहा जहां भी आपको दिखाई दे 0, 1, 5, 6, ठीक है? क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो यही जो है आपकी यूनिट प्लेस डिजिट होगी। मैं कहूं आपको दे दिया 420, ठीक है? और इसकी पावर दे दी 32। मैंने कहा यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी? आपने कहा 0, 1, 5, 6 में से हमें क्या दिखा है? 0 दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। मैं कहूं आपको दे दिया 216 की पावर 324, इसकी यूनिट इकाई क्या होगी, यानी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी? आप कह दोगे सर हमें क्या दिखा, 0, 1, 5, 6 में से 6 दिख गया, तो यही जो है हमारा आंसर होगा।
तो बात इतनी से समझ लो कि कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, और उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपको क्या चेक करना है कि 0156 है, अगर है तो वही आंसर है, ठीक है, वही आपकी यूनिट प्लेस डिजिट है। कितनी भी आपकी बड़ी संख्या आ जाए आप कर लोगे, ठीक है। बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई। चलिए मैं कहूं आपसे कि 512 6 होगा। अच्छा जी, बहुत सुंदर। चलिए ये आपको नंबर दे रखा है और आपसे कहे कि इकाई का अंक बताओ, ठीक है। क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है, इकाई अंक बताना है आपको, यूनिट प्लेस डिजिट जो है आपको बतानी है। कैसे बताओगे, क्या करोगे, क्या चमत्कार जो है आप करोगे? मेरी इंस्टा आईडी अनुराग कुशवाहा है। अच्छा भाई बताओ जल्दी से, क्या आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे फिर आंसर बताओगे? ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे ना ऐसा। हमने सिखाया आपको, जैसा आपने देखना है इसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाए, ठीक है। और इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 1 है, तो 8 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस से 8 ही आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 8। तो इन सबकी मल्टीप्लाई करना जो है जरूरी नहीं होता है, ठीक है, जरूरी नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ क्लियर है। ठीक है चलो वापस आते हैं। जहां भी आपको ये दिखाई दे 2 7 3 8 4 9, मतलब यहां 5 की जगह पे 2 7 3 8 4 9 ये दिखाई देंगे, तो आपको क्या करना है? एक छोटा सा काम करना है। इनकी जो भी पावर होगी, जो भी इनकी पावर होगी, उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे। उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे। बात हो जाएगी खत्म, बात हो जाएगी मेरी भाई खत्म। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं कि आपको क्वेश्चन दे दिया है कि 612 की पावर कितनी है? 13 है। 612 की पावर 13 है और इसका आपको क्या बताना है? यूनिट प्लेस डिजिट आपको बतानी है, ठीक है। बताओ क्या होगी इसकी यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए मैं बताता हूं आपको पहला क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि जो भी हो आपका 0 1 5 6 को छोड़ के, किसको? 0 1 5 और 6 को छोड़ के जो भी नंबर होगा उसमें आपको क्या करना है? जो भी आपको पावर दिखाई दे रही है उस पावर को आप क्या करोगे? भाग दे दोगे 4 से। 4 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया? शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया सर जी 1। एक शेषफल आ गया, बस कहानी यहीं से समझ लेना। ये लास्ट जो है डिजिट क्या है आपकी? 2 है, और ये जो शेषफल आया है इसकी पावर पे लगा देना, ठीक है। बस 2 जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। दोबारा समझाऊंगा, एक क्वेश्चन और दूंगा, फिर जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए वो लगाएंगे। 2 होगा। बात समझ रहे हो? कुछ नहीं करना। 0 1 5 6 के अलावा जो भी नंबर आपको दिखाई देगा, या 2 दिखाई दे रहा है आपको, 0 1 5 6 तो नहीं, अगर ये होते तो यही आंसर होते, लेकिन 0 1 5 6 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो जो भी पावर दे रखी होगी उसको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल आएगा, शेषफल जो है इस जो लास्ट वाला है उसकी पावर पर लगा देना है, बात खत्म हो जाएगी। बोलो 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 बोलो। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। चलिए करिएगा इसको। चलो अभी इतना वो नहीं करना आपको, छोटा वाला लो पहले। यहाँ पे ना ये लो। चलो अब बताना है आपका यूपीडी क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी इसकी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने कहा कुछ भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, अगर इसके अलावा है 0 1 5 6 के अलावा है तो क्या देखना है? पावर को उठाना है, 4 से भाग दे देनी है और इसकी पावर पे लगा देना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने यहाँ 22 पावर देखी, यहाँ 2 है भाई, 2 तो नहीं आना चाहिए 0 1 5 6 में, तो नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? पावर को उठाया आपने 22 को और भाग कर दिया आपने 4 से। 4 पंजा कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। कितना बचा? 2। ये 2 क्या आया सर जी? शेषफल आया, यही तो हमें चाहिए होता है। शेषफल 2 आया, इस 2 को उठाओगे लास्ट वाले को और इसकी पावर पे इस 2 को चिपका दोगे, 2 दूना 4 होता है, 4 जो है इसका सही आंसर। बोलो हाँ क्लियर है? क्लियर है? तो बस इतना ही मुझे आपको सिखाना था। एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कभी कभी जो है सिचुएशन बिगड़ जाएगी। बिगड़ कैसे जाएगी अभी बताते हैं।
चलो इसको करो। 832 की पावर जो है 32 आपको दे रखी है, आपको बतानी है यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, ये आपको बतानी है। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगी यूनिट डिजिट की। ठीक है, क्लियर है। तो आपका जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है। जस्ट अब हमें करना क्या है, हमें जस्ट क्वेश्चन लगाने हैं, बात खत्म हो जाएगी। यहां जो है एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको आप अभी सीखोगे। जीरो होगा, बहुत सही, मजा आ जाता है जब ऐसे कमेंट आते हैं तो। दो होगा, छह होगा, दो होगा, बहुत सही। चलिए सीखते हैं। यहां पे मैंने कहा कि 0 1 5 6 के अलावा, यानी 0 1 5 और 6 के अलावा कुछ भी आपको दिखाई देगा, उसकी पावर को उठाओगे। हमें दो दिखाई दे रहा है, दो इसमें नहीं आता है, तो उसकी पावर को उठाओगे। पावर आपने उठाई 32, और जब इसे भाग करोगे 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल आ गया 0, यानी शेष कितना आ गया, 0 आ गया। आपने क्या चमत्कार किया, इस दो को उठाया और उसकी पावर लगा दी 0। यही किया होगा आपने, ठीक है, यही किया होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, अरे यार दो के ऊपर 0 भी 1 होता है, दो नहीं होता, पापी हो। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते तो ये भी 1 होता, ठीक है, दो नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए आपने क्या करना है, जरा देखो मेरी तरफ। आपने एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है, जब भी आपका शेषफल 0 आए, जब भी आपका शेषफल 0 आए, हमेशा याद रखना पावर लेनी है 4। हमेशा याद रखना पावर लेनी है 4। बात खत्म हो गई भाई। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 2 को 4 बार लिख के कितना आने वाला है, तो भाई आने वाला है 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 आ जाएगा। मैंने कहा यूनिट डिजिट क्या होती है, आपने कहा लास्ट वाली यूनिट डिजिट होती है, तो आपका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 नहीं होगा आंसर, इस बात को ध्यान रखना, 6 होगा। जो लास्ट में होता है वही आपकी यूनिट डिजिट होती है। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था। आपने दोनों जो रूल हैं वो सीख लिए, दोनों रूल सीख लिए। अब क्वेश्चन को लगाएंगे जो एग्जाम में पीछे आए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना जब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, पावर 4 लेनी है, पावर 4 लेनी है, सॉल्व कर देना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे कह रहे निम्न गुणनफल का इकाई अंक आपको निकालना है। यह आपको संख्या दे रखी है और आपसे पूछा है कि इसका जो है इकाई का अंक क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे से अब आप क्वेश्चन लगाएंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 49237 इंटू 3995 इंटू 738, ठीक है, इंटू और क्या है 83 इंटू 9, 83 और गुणा में 9। ठीक है, यहां लिख दिया। चलिए अब एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है सर जी, हम सब कुछ याद रखेंगे क्या, 0 होगा। आपने याद रखना है कि जब भी आपको कहीं भी 5 दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा, और 5 की मल्टीप्लाई किससे हो रही होगी, 5 की मल्टीप्लाई हो रही होगी इवन नंबर से। 5 की जो मल्टीप्लाई हो रही होगी किससे हो रही होगी, 5 की जो मल्टीप्लाई हो रही होगी वो इवन नंबर से हो रही होगी। ठीक है, इवन नंबर से हो रही होगी, तो वो हमेशा आंसर क्या देगा, 0 देगा, 0 देगा। बात क्लियर है। ठीक है, अगर 5 की मल्टीप्लाई हो रही होगी ऑड से, ऑड से हो रही होगी, तो हमेशा वो क्या देगा, 5 ही आंसर देगा। सर क्या बता रहे हो, ये हमें समझ नहीं आया। मैंने कहा देखो इसमें 5 है, इसमें 8 है, 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया। 40 की यूनिट डिजिट क्या होती है सर जी, 40 की यूनिट डिजिट सिर्फ 0 होती है। अब 0 की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं मल्टीप्लाई इससे कर लूं, चाहे मैं मल्टीप्लाई इससे कर लूं, चाहे मैं मल्टीप्लाई इससे कर लूं, चाहे मैं किसी से भी कर लूं, 0 की मल्टीप्लाई, तो 0 की मल्टीप्लाई जब मैं किसी से भी करूंगा तो आंसर क्या आने वाला, 0 ही आने वाला है। तो 5 पे नजरें गड़ानी है। अगर 5 आ रहा है और इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, जो 8 है आपका इवन नंबर है, इससे मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपका यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर हुई, कुछ भी नहीं करना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका ये, इकाई का अंक यहां आपको निकालना है, बताओ क्या होगा। प्रसाद बांट रहे हैं 0 का, लगाओ और लाइक वाइक मारो पापियो, आपकी वजह से आया हूं मैं, और आप ही जो है, ठीक है।
कोई बात नहीं भाई अजय, जिसको पढ़ना होगा ना वो कैसे भी पढ़ लेता है। मैं देख रहा था जब ये प्रीमियर चल रहे थे रिकॉर्डेड वीडियो का, तो मैं देख रहा था जो पढ़ने वाले थे ना वो पढ़ रहे थे। तो यही फर्क होता है, जिनको पढ़ना है, जिनको एग्जाम क्लियर करना है वो पढ़ेंगे, वो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा कंटेंट तो कहीं मिलना नहीं है। और अगर जो मेरी वजह से अगर यहाँ आ रहे हो आप, तो अगर तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बात सीधी सीधी है कि अगर मेरी वजह से आ रहे हो आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको क्या मतलब है? आपको मतलब है इससे आप सीखोगे, एग्जाम क्लियर होगा, नौकरी लगेगी, फिर आप मिलने आ जाओ मुझसे, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। वो अलग बात है, प्यार है हमारे बीच में बहुत ज्यादा गहरा वाला, तगड़ा वाला। 8 होगा। मैंने कहा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, चलो यहाँ नहीं करता हूँ, फिर कहोगे पापी हो कि वहीं कर देते हो सब। तो 3 इंटू 38 है यहाँ पे, 5 इंटू 3 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 12 56 है, ठीक है। मैंने कहा, मैंने क्या कहा? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, ठीक है। मैं कहता हूं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, 8 या कितना हो जाएगा सर जी? 24 हो जाएगा। और 24 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 4 होता है। मैं कहूं यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 6 सत्ते 42 होता है, 42 की यूनिट डिजिट क्या होता है? 2 होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ जाएगी? यूपीडी आपकी आ जाएगी 8। तो 8 जो है इसका सही आंसर होगा। है ना कितना अमेजिंग तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और यही टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलें भाई आगे। यहां पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है गुणनफल निकालना है 81 गुणा में 82 गुणा में 83 और गुणा में गुणा में 89 का इकाई का स्थान आपको बताना है, यानी वही यूनिट डिजिट जो है आपको यहाँ पे निकालनी है। नंबर है आपको दे रखा है 81 गुणा में 82 और क्या है बे गुणा में 83 और गुणा में समथिंग 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 और गुणा में 89। इसकी यूनिट डिजिट आपको बतानी, बताओ क्या होगी यूनिट डिजिट की। है कोई पापी जो करना चाहेगा इसको? यस सर, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब पर, आप टाइप तो टाइप पढ़ाते हो और क्लियर भी सही होता है। वेरी गुड शिवांगी, शिवांगी जैसा कोई नहीं। आज बहुत ज्यादा गर्मी हुई है। 8 होगा, देखते हैं क्या होता है। करो पापी हो। 0 होगा। अच्छा जी, सालवी कह रही है 0 होगा, मोनिका कह रही है 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। चलिए, आपके पास एक सीरीज दे रखी है 81 82 83 और बीच के नंबर उड़ा दिए उसने। लिखना उसने पसंद नहीं है, जैसे हम लिखना नहीं पसंद करते वैसे उसने लिखना पसंद नहीं किया और 89 पे पहुंच गया। आपने देखा कि सर जी ये 81 है, 82 है, 83, ऐसे यहाँ पे 84 भी होगा और क्या होगा 85 भी रहा होगा। क्या रहा होगा? 85 भी रहा होगा। बात समझ आ गई होगी, आपकी कहानी समाप्त हो गई। इस 2 के गुणा इसके 5 की यूनिट डिजिट से मैं कर दूंगा तो भाई 5 दूनी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, जो आंसर होगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। बोलो क्लियर है मेरी बात या नहीं? ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं आपने एग्जाम में, ठीक है। 0 लॉक कर दो। 8 कैसे होगा प्रदीप भाई? 8 थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 84 की 85 में हमें 0 चाहिए। 0 मैंने कहा ना आपसे कि 5 की अगर मल्टीप्लाई किससे हो रही है? इवन नंबर से हो रही है, यानी सम संख्या से हो रही है, तो वो क्या आता है? वो आता है आंसर हमेशा 0। अगर 5 की मल्टीप्लाई आपके ऑड नंबर से हो रही है, ठीक है, विषम संख्या से हो रही है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करके वो 5 आएगा। बात समझे नहीं समझे? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक आपको निकालना है। निकालो जल्दी से। करो। सर 4 से करेंगे? अरे किसी से भी कर लो यार, 0 लाना है, आप देख रहे हो ना, किसी से भी कर लो, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे 84 भी होगा तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से करना है, तब भी 20 आ जाएगा, तो 0 होता है। तो 0 क्या आप टी से भी मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है भाई। 5 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए इवन नंबर से, ठीक है। 0 आंसर बता रहे हो, पापी हो। 5 होगा, देखो सालवी ने आंसर बताया ना सही एकदम, सालवी जैसा कोई नहीं। शिवांगी 5 होगा, बहुत सही। चलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा लेकिन बहुत कुछ दे रखा है। कह रहे सभी अभाज्य संख्याओं
के गुणनफल का इकाई का अंक आपको निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? इकाई का अंक निकालना। मैंने कहा अभाज्य संख्या होती क्या है सर? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, ठीक है, 7 होती है, इसी प्रकार जो है आपके 11, 13 इस तरीके की आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। प्राइम नंबर में गुरुजी कब आ रहे हो केल्विन पे? जल्दी आएंगे पापियो। ठीक है, प्राइम नंबर में यानी जो आपका अभाज्य संख्या है उसमें एक नंबर, सिर्फ एक नंबर आपका इवन होता है, एक नंबर ही आपका इवन होता है। क्या मतलब है सर जी इसका? अरे मेरे भाई एक संख्या ही प्राइम नंबर में सिर्फ वो होती है सम संख्या। कौन सी? मैंने कहा ये वाली। बाकी ये सारी विषम आएंगी, ये सारी जो है आपकी विषम आने वाली है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से सारी जो है विषम आएंगी। सिर्फ ये संख्या अभाज्य संख्या में यानी प्राइम नंबर में एक सम संख्या होती है, बाकी सारी जो है अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, बात समझ आ गई? एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं गहराई से। मैंने कहा यहाँ 5 दिख रहा है सुंदर सा, यहाँ पे 2 दिख रहा है, मल्टीप्लाई करूंगा 5 दूनी 10, कितनी आ जाएगी? यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी, और 0 के इस पूरी सीरीज से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अनंत तक, आंसर मेरा हमेशा 0 ही रहेगा। तो यूनिट डिजिट आपकी क्या रहेगी मेरे भाई? 0 रहेगी। बात समझे? आ गए सर? विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास करो। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आया है, कह रहा है ये सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक आपको निकालना है। कुछ भी डेटा नहीं दे रखा, लेकिन बहुत कुछ दे रखा है। करो इस क्वेश्चन को पापी। मजा आ रहा है? ठीक है, आपके लिए और कुछ भी बहुत कुछ जो है हम लेके आने वाले हैं, तो फिक्र मत करो, बहुत कुछ आएगा अभी। और जो भी मैं वीडियो डालता हूं आपकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, उन सबको देखा करो, उन सब पे कमेंट क्या करो, लाइक क्या करो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, वो मैं आपके लिए ही डाल रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा वो वीडियो बनाने का। मैं होता क्या है एक्चुअल में ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता वैकेंसी निकली है। ठीक है, बस उनको 2-4 बड़े बड़े उनके नाम पता है कि उनकी वैकेंसी निकलती है, बाकी किसी का नहीं पता होता। तो इसीलिए तो मैं वो डालता हूं कि आपको हर एक चीज पता हो कि कहाँ वैकेंसी निकली है, और आपको अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको फिल करना है। ठीक है, किसी एक के सहारे नहीं बैठना, इस बात को ध्यान रखना। जहां भी वैकेंसी निकल रही है फिल करो, एग्जाम देने जाओ, एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, बात समझ रहे हो? वहां पे कंपटीशन भी कम होता है क्योंकि बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, कुछ ही लोग होते हैं जिनको पता होता है और वो भर देते हैं फॉर्म को। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर मैं कोई वीडियो डाल रहा हूं नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, तो उसको देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। उससे क्या होगा? उससे मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग के काम आ रहा है। ठीक है, गर्मी हो रही है आज यहाँ बहुत ज्यादा। चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे प्यारा सा, क्या कहता है? सभी विषम अभाज्य संख्या, सभी विषम अभाज्य संख्या मतलब क्या है? मतलब ये है, अभाज्य संख्या की बात हो रही है सर जी, हमने लिख लिया 2, 3, 5, 7, 11 और इस तरीके से 13 जो है हमने लिख लिया, आगे भी रहा होगा। लेकिन वो कह रहा है सभी जो है विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ 2 तो आपको सम दिख रहा है, 2 तो आपको सम संख्या दिख रही है, यानी आपको जो है ये हटा देना है, हटा देना है, हटा देना है। तो अब जो है ये सारी क्या हो गई? ये सारी विषम अभाज्य संख्या हो गई, विषम अभाज्य संख्या हो गई। अब पूछ रहा है आपका इकाई का अंक क्या होगा? तो मैंने कहा आपको यहाँ सुंदर सा आपको 5 दिखाई दे रहा है। सब अभी अभी समझाया कि 5 की गुणा यदि इवन नंबर से होगी, किसी सम संख्या से होती है, बार बार समझा रहा हूं और जगह हर जगह काम आएगा इस पूरी यूनिट डिजिट में। इवन नंबर से होती है तो आप हमेशा याद रखना आंसर 0 आएगा। अगर 5 की गुणा किसी विषम संख्या से होती है यानी ऑड नंबर से होती है, तो आंसर जो है हमेशा क्या आएगा? हमेशा आपका आंसर 5 आएगा। अब 5 की गुणा यहाँ पे सारे ही ऑड नंबर है, सारे ही विषम संख्याएं हैं। अब 5 की हम 3 से गुणा करेंगे, 5 से 15 का 5 हो गया। बात समझ रहे हो? यानी एक यूनिट डिजिट आपके 5 हो गया। 5 की मैं 7 से गुणा करूंगा, 5 7 35 हो गया, तब भी यूनिट डिजिट 5 हो गई। ठीक है, अब इस 5 की भी मैं 11 से गुणा करूंगा, तब भी 11 पंजे 55 होते हैं, यूनिट डिजिट आपकी 5 हो गई। इस 5 की भी मैं 13 से गुणा करूंगा, 13 पंजे 65 होते हैं, तब भी यूनिट डिजिट 5 होगी। तो यही तो मैं समझा रहा हूं कि 5 की किसी भी विषम संख्या से गुणा होगी मेरे भाई, तो आंसर हमेशा 5 देगा। अगर 5 की किसी इवन सम संख्या से गुणा होगी तो आंसर हमेशा 0 देगा। यहां सब विषम संख्या है, इस 5 की गुणा कर रहे हैं हम इवन विषम संख्याओं से, ऑड नंबर से, तो आंसर जो है हमेशा क्या आएगा मेरे भाई?
आंसर जो है हमेशा आपका 5 आएगा। तो 5 जो है इसकी यूनिट डिजिट होगी, यूपीडी होगी, यूनिट डिजिट। बात क्लियर हुई आपको? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हमारे यहाँ बारिश हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है परिणामी संख्या में इकाई का अंक आपको निकालना है। संख्या यहाँ आपको सुंदर सी लिखी हुई दे रखी है, पढ़ो जरा इसको। चलो पढ़ो इसको, लाइक वाइक मारो पापियो। नहा लो बारिश में, इतनी तेज हो रही है क्या? चलिएगा, यहां पे कहता है परिणामी संख्या में इकाई का अंक आपको निकालना है 1570। यहां लिख देता हूं मैं 1570 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस में क्या दे रखा है आपको 1571 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आपको क्या दे रखा है भाई 1572 का स्क्वायर। अबे क्या करके मानोगे, ठीक है, प्लस में और क्या दे रखा है आपको 1573 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है। इतनी बात समझ आ गई? बोलो हाँ समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यूनिट डिजिट आपको बतानी है, कैसे निकालोगे यूनिट डिजिट? सर एक बात आपने बताई थी कि जहां भी हमें 0 1 5 6 दिखाई देगा आंसर जो है वही रहेगा, वही रहेगा। 0 दिखाई दिया 0 आ गया, 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, जो कि इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें 0 1 5 6 में 2 और 3 कहाँ आते हैं? तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। बात समझ रहे हो? सर उसमें आपने बताया था कि पावर जो होती है उसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे? 4 से डिवाइड है। पावर जो है डिवाइड करने लायक नहीं है, तो आपकी क्या है भाई 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 2 है। बात हो गई क्लियर? 0 प्लस में 1 प्लस में 2 दूनी 4 और 3 3 9, सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और यूनिट डिजिट क्या होती है? सर यूनिट डिजिट जो होती है वो पीछे वाली होती है सिर्फ, तो 4 जो है आपका सही आंसर होगा। बोलो क्लियर हुई मेरी बात या नहीं? ऑप्शन डी जो है एकदम सही हो जाएगा। लास्ट ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए आपसे, भयंकर वाले क्वेश्चन है। एक होगा, बहुत सुंदर भाई, ठीक है, बहुत सुंदर, शाबाश, क्या बात क्या बात क्या बात। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, एक नहीं होगा पापियो, 4 होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परिणामी संख्या में इकाई का अंक आपको निकालना है। बहुत सुंदर सा आपको यहाँ पे दे रखा है, करिएगा इस क्वेश्चन को। लिख देता हूं मैं यहाँ पे इसका 26 की पावर आपको कितनी दे रखी है मेरे भाई? 6 2 5 1 दे रखी है, और प्लस में आपको दे रखा है 36 की पावर कितनी दे रखी है? 528 आपको दी है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बना के देता है वो, लेकिन आपने तो घबराना है नहीं, जस्ट चीजों को पहचानना है, ठीक है, और बात खत्म हो जाएगी। 2 रूल हैं, वो उन 2 रूल को याद रखना बस, बाकी कुछ नहीं है इस यूनिट डिजिट में, ठीक है। मैंने कहा आपको कहीं भी 0 1 5 6 दिखाई देगा बेस में, आपका आंसर यही होगा, यही होगा। सर यहाँ 6 दिखाई दे रहा है तो आंसर क्या होगा? 6 ही होगा इसका। सर जी यहाँ भी 6 दिखाई दे रहा है तो आंसर क्या होगा? इसका भी 6 ही होगा। बात समझ रहे हो? सर यहाँ पे हमें 3 दिखाई दिया और 3 तो इसमें आता नहीं है, तो मैंने क्या बताया, मैंने जो भी पावर दे रखी है उसको 4 से भाग कर लेना अगर भाग होती है तो। अब यहाँ 54 को, यहाँ 54 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया सर जी? रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया आपका 2, ठीक है, 2 जो है शेषफल आ गया। तो क्या करते हैं हम, जो भी बेस होता है, जो भी बेस होता है उसकी पावर जो हम कितनी लगा देते हैं? रिमाइंडर लगा देते हैं। यही करते हैं हम, बस कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है भाई। 6 और 6 12 हो गया, ठीक है, और 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 2 11। कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने? कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन भी जो है आपके लपलपा गए हैं, ऑप्शन भी आपके लपलपा गए हैं, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन चेंज कर लो या फिर ऑप्शन चेंज कर लो। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा भाई 9 2 11 हो जाता है, यानी यूनिट डिजिट आपकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी 1 जो है इसकी यूनिट प्लेस डिजिट आ जाएगी। तो 1 जो है इसमें से किसी को भी 1 बना लेता हूँ, ठीक है, 1 बना लिया।
ठीक है, जो रियल क्वेश्चन था उसमें जो है यहाँ 5 था, इस वजह से गलत हो गया। एक होगा, बेहतरीन भाई, बढ़िया बढ़िया। चले फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दे रखा है 43 की पावर 43 का इकाई का अंक आपको निकालना है, निकाल दो जल्दी से। ठीक है, और इसको ना फिर घबराओगे, फिर तड़पाओगे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये 46 है। ठीक है, 43 की पावर 46, लास्ट ईयर आया हुआ है क्वेश्चन। 43 की पावर 46 का इकाई का अंक आपको निकालना है। एक होगा, गर्मी हो रही है आज यहाँ बहुत ज्यादा। 7 होगा, बेहतरीन भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। आओ अवार्ड दे दें हम आपको। 43 की पावर जो है आपको कितनी दे रखी है, 46 दे रखी है। मैंने कहा कि 0 1 5 6 में से इनमें कुछ है क्या, नहीं है। नहीं है तो क्या करते हैं सर, दूसरा वाला रूल लगता है, उसमें क्या होता है, पावर को हम 4 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ 3 है, तो 3 है आपका, तो पावर को हम 4 से भाग दे देंगे। 46 को जब हम 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर से उतारा 6, 4 एकम 4 हो गया, कितना बचा भैया, 2 बच गया। अब ये क्या बचा सर जी, यही हमारा रिमाइंडर बचा। और पावर पे क्या आएगा सर जी, यही पावर पे आ जाएगा, पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 2। 3 क्या आपका कितना हो जाएगा, 9। 9 जो है ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो जाएगा। बात क्लियर, बोलो हाँ क्लियर, 9 होगा, बेहतरीन। साथ साथ कैसे पापियो दे रहे हो, रोनू जी साथ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इसको। 43 की पावर 43 है और 28 की पावर 28 है, उसका इकाई का अंक आपको निकालना है। झारखंड में बारिश हो रही है, ओके, अच्छी बात है, बारिश तो होनी चाहिए। हेलो भैया लोग, चलिए मैंने कहा आपको दे रखा है 43 की पावर 43 की पावर 43, ठीक है, और माइनस कह रखा है कि 28 की पावर 28 है, और इसकी आपको निकालनी है यूनिट प्लेस डिजिट। मैंने कहा कहीं आपको दिख रहा है 0 1 5 6 में से कोई नंबर, अगर यही नंबर होते तो यही हमारे आंसर होते, पर यहाँ तो नहीं है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है। कैसे सॉल्व होता है सर, ऐसी सिचुएशन में हम कुछ नहीं करते, जो भी हमें पावर दे रखी है उस पावर को हम 4 से भाग कर लेते हैं, 4 से भाग कर लेते हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा, 4 आएगा, 3 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर जो है इसका 3 आ जाएगा, तो 3 की पावर 3 आपने लगा दी। यहाँ 28 है, क्या है यहाँ पे 28 है। 28 को जब आप 4 से भाग करोगे, 28 को जब आप 4 से भाग करोगे कितना आने वाला है सर जी, जब 28 को हम भाग करेंगे 4 सत्ते 28, सर जी ये पूरा पूरा चला जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने कहा 0 कभी भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, हमेशा जो जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो आप ध्यान रखना पावर जो है उसकी 4 लगानी है। क्या लगानी है, पावर 4 लगानी है। बात यहां से खत्म हो जाती है मेरे भाई। ये कितना होता है सर जी, 27 होता है। ये कितना होता है भाई, 8 की पावर जो है आपको 4 दे रखी है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको जरा देखो पापियो। हाँ, एक होगा, बहुत भाई बढ़िया। चलो मैंने कहा आपको दे रखा है 8 गुणा में 8, 8 की पावर 4 है, मैंने 8 को 4 बार लिख लिया। ठीक है, मैंने कहा 8 8 64 हो जाएगा, 64 का 4 आ गया यूनिट डिजिट। यहाँ भी 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 की यूनिट डिजिट आ गई 4। कितना आ गया भाई, 4 चौक 16, 16 मतलब पावर, और 16 मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा इसका इकाई का अंक। और यहां आपको पता है 27 में इकाई का अंक क्या होगा, सिर्फ 7 होगा। तो 7 में से आप जब 6 घटाओगे तो सुंदर सा आपको क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। भाग करना मैं सिखा रहा हूं यहाँ पे, देखो कैसे कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया। ठीक है, मेनली प्रॉब्लम कहां होती है, जो टीचर बताते हैं वो इस तरीके से नहीं बता रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे को आदत होती है इस तरीके से सॉल्व करने की। ठीक है, उसे खुद निकालना चाहता है, जब खुद निकालेगा उसके बाद उसका माइंड चलता है कि इसको तो मैं वर्बली सॉल्व कर सकता हूँ, दिमाग में ही सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब बाद में पहले होगा, फिर बाकी सोचना बाद में होता है। तो क्लियर है भाई, सबको क्लियर है। आलोक भाई जल्दी लाएंगे, टेंशन मत लो। ये आपसे पूछा गया है मेंस में 11 सितंबर 2019 को क्वेश्चन, 11 सितंबर 2019 को कह रहा है यदि x की वैल्यू जो है ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, x का इकाई का अंक आपको निकालना, एक होगा। ठीक है भाई, करो।
सर खीर खा लो, काहे खीर खवाते रहते हो पापी। चलिए बहुत आसान है, इसको आप यहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। ये x की वैल्यू आपको दे रखी है मेरे भाई 633 की पावर 23। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन फोड़ रहे हो और क्या चाहिए पापियों। 277 की पावर जो है 38 दे रखी है आपको, और 266 की पावर जो है आपको 54 दे रखी है। ठीक है, ठीक है, चलो 4 आंसर बता रहे हैं लोग। मैंने कहा आपसे 0, 1, 5 और 6 में इनमें क्या है यहाँ पे। सर यहाँ 3 है। मैंने कहा इसमें से अगर नहीं है कोई नंबर तो क्या करते हैं सर, पावर को हम भाग कर देते हैं 4 से, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। रिमाइंडर 3 आ गया तो 3 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर है मेरी बात। ऐसे ही यहाँ पे कितना है, 7 है। क्या 0, 1, 5, 6 में से यहाँ पे है कोई, नहीं है, 7 है यहाँ पे। तब भी क्या करते हैं सर, जो भी हमें पावर दे रखी है उसको हम भाग कर देते हैं किससे, 4 से। तो 4 × 36 हो जाएगा। बचा कितना, रिमाइंडर फिर से 2 बच गया। रिमाइंडर 2 बच गया तो 7 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे 266 की पावर 54 दे रखी है। मैंने कहा 0, 1, 5, 6 में से इनमें से कुछ है। यस सर 6 है। मैंने कहा जब भी ये होते हैं इनको ऐसे ही छाप दो, जब भी ये होते हैं इनको ऐसे ही छाप दो, क्योंकि यही आंसर होते हैं, यही आपकी यूनिट डिजिट होती है। मैंने कहा 3 या 9 या 27, 27 की यूनिट डिजिट क्या होगी सर, आप लिख दो यहाँ पे 7। मैंने कहा 7 7 49, 49 की यूनिट डिजिट क्या होगी सर जी, 9। ठीक है, प्लस में 6, 7 और 6 13 हो गया, 13 में से 9 घटाओगे 4, जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा। मेंस के क्वेश्चन भी लगा रहे हो। ठीक है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो आपने देखा इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप यही सॉल्व कर सकते थे, इसे यही सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी वरना मैं यही कर देता इसको, लेकिन मुझे बताना भी था चीजों को कैसे क्या चीज जो है आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मेंस में पूछा गया आपको 11 सितंबर को ही। पढ़ो इस क्वेश्चन को। गुड इवनिंग भाई, किंग एके, गुड इवनिंग। चलिए, क्या कह रहे हो यार, हाय एवरीवन, वाह सर। चलिए यहाँ पे देखिएगा, x की x इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू आपको दे रखा है 164 की पावर कितनी दे रखी है, 169 आपको दी हुई है, और 3333333333337 की पावर जो है आपको दे रखी है 727 की पावर आपको दे रखी है 726। ठीक है, हमारा काम क्या होता है, हमारा काम जस्ट रूल को एक बार याद करना होता है। याद करना बहुत आसान है, 0, 1, 5 और 6 के अलावा कुछ भी होगा उसको, उसकी पावर को जो है हम 4 से भाग देते हैं। ठीक है, मैंने कहा इस 4 के पास गया, क्या 0, 1, 5, 6 में से है, नहीं है सर जी, क्या नहीं है। अब एक बात बताओ सर जी, क्या यहाँ पे पावर जो है 169 दे रखी है, तो क्या हम 169 को भाग करेंगे 4 से, क्या हम 169 को 4 से भाग करेंगे। मैंने कहा ऐसा पाप मत करना। आपको क्या करना है, आपको जस्ट लास्ट के 2 डिजिट को आपने भाग देना है, लास्ट की 2 डिजिट को आपने भाग देना है, लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट 6 और 9, सिर्फ इसको भाग दोगे 4 से। ठीक है, पावर आपके कुछ भी हो, जैसे आपको एक संख्या दे रखी है, उसकी पावर कुछ भी दे रखी है, आपको कुछ भी दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, आपको जस्ट लास्ट की 2 डिजिट उठानी है और उसको भाग कर लेना है 4 से, बस इतना सा करना है। पावर कुछ भी हो, अगर इस पावर को आप 4 से भाग करने जाओगे इस पूरे को, तो बावले कहलाओगे। तो हमेशा याद रखना, लास्ट के 2 डिजिट को आपने भाग करना है और किसी को नहीं करना है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, इतना शानदार तरीके से कैसे पढ़ लेते हो आप। चलिए मैं अगर इसे सॉल्व करूं, 4 एकम 4 हो जाएगा मेरे भाई, 2 बचा, और 4 सत्ते आपका 28 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। 1 क्या होगा आपका, रिमाइंडर होगा, यानी 4 की पावर मैं 1 लिख सकता हूं। ऐसे यहाँ पे 3 है, क्या 3 0, 1, 5, 6 में से आता है, नहीं आता,
इसका मतलब पावर को जो है हम किससे भाग करेंगे सर, 4 से भाग करेंगे। क्या सर 337 को भाग करेंगे 4 से? मैंने कहा नहीं, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को आपने भाग करना है 4 से। तो 4 में आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। रिमाइंडर 1 आ गया, तो रिमाइंडर इस पे 1 लगा दो। ठीक है, मैंने कहा यहां आप देख रहे हो 0 1 5 6 में से कुछ है नहीं है, 7 है। यहाँ पे 7 है, तो वो 726 को आपने क्या करना होगा, सिर्फ 26 को भाग करना होगा 4 से। तो 4 6 24 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2। 2 जो है आपका रिमाइंडर होगा। ये सब मैं लिख के दिखा रहा हूं, आपको नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। ये सब मन का काम है, ये सब मन में करवाओ, ठीक है। ये सब कॉपी में नहीं करना है, जस्ट बता रहा हूं कैसे आया है, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, आपने यहाँ पे लिख दिया। मैं इसे सॉल्व करता हूं, 4 - 3 - 7 7 49 की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। बात समझ रहे हो? अगर मैं सॉल्व करूं इसे, 4 - 9 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 9 और 3 12 हो जाएगा। तो क्या आंसर जो है इसका, क्या हो गया, कौन है रोहन, हेलो मनीष बेटा, बहुत सही भाई। राजेश कुमार, बहुत सही। पापा को ऐसे बोलते हो, गलत बात है, ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। पापा क्या सोचेंगे फिर कि किसी को आप जो है बेटा जो है उनका, उनको बेटा बोल रहा है, ठीक है। गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना आप? चलो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्लस माइनस की यहाँ दिक्कत हो गई है। यहाँ प्लस है, वहाँ माइनस है, जो रियल क्वेश्चन है। और चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट सीख लो। यहाँ आप 4 में से 12 घटाओगे, आपसे 12 घटेगा नहीं, नहीं घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा 12, ठीक है। चलो मैं ठीक कर देता हूँ इसको, फिर बाद में आप जो है कंफ्यूज मत होना यार। ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, बस इतनी सी बात है। इस वजह से इस क्वेश्चन की जो है दशाएं बदल गई हैं। चलिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसको ठीक कर दिया मैंने। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा भाई, पूरा ही हटा देता हूँ मैं, माइनस में आंसर आएगा। नहीं नहीं, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, तो उसके लिए जरा रुको जरा, ठीक है। यहां मैं जोड़ूंगा 4 और 3 को, 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, और 7 7 49 होता है। 49 का जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो क्या होता है, 9 होता है। 9 होता है। तो आप कहोगे जो आंसर होगा सर जी -2 होगा, आंसर होगा -2 होगा। ऐसा नहीं होता भाई, -2 आपके जो यूनिट डिजिट है वो माइनस में नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखना है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे एक कैरी ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक कैरी लोगे तो ये 17 बन जाएगा, तो आपको 17 में से 9 को घटाना है, 17 में से 9 को घटाना है, तो आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है एकदम सही हो जाएगा। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेट हो गया। चलो क्लियर है मेरी बात। 7 में से 9 नहीं घटेगा, -2 आ रहा है, तो माइनस नहीं आएगी यूनिट डिजिट। इस बात को ध्यान रखना है। आपने क्या है, कैरी लेना है, 17 में से 9 घटाना है। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो ये क्वेश्चन जो है इसलिए लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पेश है, देखो भाई। करो। क्लियर है। चलो, यहाँ एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है और आपसे मेंस में पूछा है 2017 में। कुछ भी नहीं है इसमें, आप इसे वर्बली सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलो कैसे कर सकते हो इसे सॉल्व, आइए सीखते हैं। मैंने कहा 0 1 5 और 6, इनमें से कुछ भी कहीं भी दिखाई दे रहा हो, उस इनमें से कुछ भी कहीं भी दिखाई दे रहा हो तो वही वैल्यू होती है। मैंने कहा सर जी यहाँ 1 दिख रहा है, तो 1 आ गई वैल्यू, ठीक है, 1 आ गई वैल्यू। मैंने कहा आपसे कि यहां आ जाओगे तो यहां भी 1 दिख रहा है, तो प्लस का 1 फिर आ गया, ठीक है। मैंने कहा यहां गए तो 0 1 5 6 में से क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो जब भी ऐसे 0 1 5 6 दिखाई देंगे तो वही आंसर होते हैं, तो -6 आपने यहां लिख लिया,
ठीक है, आगे गए भाई 5 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, तो 0 1 5 6 में से 5 दिखाई दे रहा है, तो जब ये दिखते हैं तो आंसर जो है यही होते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट जो है यही होते हैं। चलिए यहाँ पे 16 की पावर 4 दे रखी है, मैंने कहा क्या दिख रहा है, आप कहोगे सर जी 6 दिख रहा है। जब 6 दिख रहा है तो भाई आंसर जो है यूनिट डिजिट क्या होगी, यही हो जाएगी आपकी यूनिट डिजिट। आगे बढ़ते हैं तो 259 में आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी सर जी, लास्ट वाली होगी, 9 जो है हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी। ठीक है, प्लस वाले आप एक तरफ जोड़ लोगे और माइनस वाले एक तरफ जोड़ लोगे। चलो ठीक है, मैंने कहा 9 10 11, 11 और आपके 5 16 हो जाएगा। ये माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे तो 6 और 6 आपके माइनस के 12 हो जाएंगे। 16 में से आप 12 सुंदरता घटाओगे, आंसर 4 दे देगा। 4 जो है आपका सही आंसर होगा। यानी इतने बड़े क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, याद रखना है 0 1 5 6, अदरवाइज पावर को 4 से डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। तो पूरा का पूरा यूनिट डिजिट जो है आपने उधेड़ दिया, कुछ भी नहीं है यूनिट डिजिट में। जो डर था आपके मन में वो खत्म हो गया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको खुद करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। चलिए, तो आज की जो सेवाएं हैं मेरे भाई वो खत्म होती हैं, और आई होप आपको जो है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो एक बार बताओ जल्दी से कमेंट में। ठीक है, जल्दी से एक बार जो है कमेंट में बताओ कि आपको जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ आ गए। अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप कर लोगे, कर लोगे। बोलो जल्दी से, क्लियर है? ओके, क्लियर है? ओके ओके। आर्यन कह रहे हैं आंसर 3 होगा। अरे आर्यन बाबू इतनी जल्दी नहीं करो। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, 3 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्लियर है, मजा आ गया। ओके ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे बाकी कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से जो बाकी कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह थे, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे? कौन से 9 को 4 से डिवाइड कर रहे हो भाई? कहाँ डिवाइड कर रहे हो भाई? वो सब नहीं है भाई, वो सब नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। जहां भी आपने सीखा है वो बहुत घुमा घुमा के सिखा रहे हैं आपको। थैंक यू लक्ष्मी, प्रणाम भाई अजय। अर्जेंट सर मैं आज अब रोजाना क्लास लूंगा। बेहतरीन भाई, समझ आ गया गुरुजी। ओके, लव यू भाई। ओके, सिया सिया कह रही है बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर एकदम। ओके ठीक है, लक्ष्मी क्लियर है। ठीक है, हाँ भाई अर्जेंट पहले आते थे आप रेगुलर। चलिए, तो एग्जाम आसपास जो है आने वाले हैं। फरवरी जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो फिर मार्च और अप्रैल उसके बाद एग्जाम है। तो 2 महीने का टाइम आपके पास है, सफिशिएंट टाइम है एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो भाई जो है अपना 100% दो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करो। जितने भी आपको क्वेश्चन करा रखे हैं, जो भी चैप्टर आपके वीक हैं, उनकी वीडियोज़ देखो। वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, कहाँ मिल जाएंगी? प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो उनको देखो यार, उनको देखो, उनके नोट्स बनाओ, उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, सीधा ही पता नहीं कौन सी चरस है लोगों में, मेरे तो समझ नहीं आता कि सीधा ही मॉक टेस्ट लगाने चल देते हैं कि मॉक टेस्ट से आपका सिलेक्शन थोड़ी होता है यार। सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन होता है आप जो चैप्टर के सारे क्वेश्चन फोड़ चुके हो, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। ठीक है, सिलेक्शन वैसे होता है। मॉक टेस्ट से सिलेक्शन थोड़ी होता है। मॉक टेस्ट होते क्या है, जस्ट एग्जाम का टाइम होगा तब आप मॉक लगाना। ठीक है, तब आप मॉक लगाना, सिर्फ मॉक लगाना। तब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे, तब आप सिर्फ मॉक लगा रहे होगे, सिर्फ मॉक। ठीक है, और अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आपका कुछ तैयार है नहीं और मॉक लगाने बैठे हुए हो। अरे भाई कोई फायदा नहीं है, सही बता रहा हूं मैं, कोई फायदा नहीं है। मॉक अभी लगाने का कोई फायदा नहीं है। गुड नाइट भाई सत्यम, थैंक यू शिवानी। ठीक है, तो मॉक वॉक वगैरह अभी मत लगाओ। अभी सिर्फ चैप्टर पे फोकस करो। जितने भी चैप्टर हैं उनको कवर करो। कवर करने के बाद उनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। 2 से 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो है बच जाए तो मॉक लगा लो, वरना मैं मॉक सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसमें फायदा होगा। ठीक है, वही पैटर्न रहता है एग्जाम का जो 2021 और 20 में आया है, वही आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। तो आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है।
ठीक है, हर कोई पेड कोर्स जो है आपका पेड कोर्स नहीं खरीद पाता या मॉक टेस्ट की सीरीज नहीं खरीद पाता, तो उसको फिक्र नहीं करनी है, एक बुक ले आनी है, उस बुक में सारे आपको पेपर दे रखे होंगे, उन पेपर को टाइम सेट कर लो कि इस टाइम तक मुझे जो है इस पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने बैठो, सब सॉल्व हो जाएगा आपसे, वही फायदा करेगा आपको, मॉक टेस्ट आपके फायदा नहीं करेंगे, बात को समझो। ठीक है, आप डीमोटिवेट हो जाओगे अगर मॉक दोगे इस टाइम पे, आपको लगेगा कि हमें कुछ नहीं आता, हमने इतना पढ़ा लेकिन फिर भी कुछ नहीं आता। वो रीजन यही है कि आपकी तैयारी अभी हुई नहीं है, आपने सभी चैप्टर नहीं किए हैं, लगा आप मॉक रहे हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई, फिर तो यही करना है अपने, जो मैंने आपको बताया है। ओके भाई, आशीर्वाद भाई, विजय भव, कन्हैया, धुआं धुआं निकाल देना एग्जाम में। थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। चलिए तो मिलते हैं भाई कल, कल जो है इसका नेक्स्ट टाइप होगी, जो भी टाइप रहेगी वो देख लेना आराम से। ठीक है भाई, तब तक के लिए शुक्रिया आप सबका इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, और वीडियो को लाइक करना, जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी वीडियो आएगी उस पर आपका कमेंट होना चाहिए, इतने लोग हैं इतने कमेंट होने चाहिए, वरना पता है ना अच्छा नहीं होगा। और बाकी मैं कुछ और सोच रहा हूँ आपके लिए, तो वो भी जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए, और आप खुश हो जाओगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और देखते रहें परीक्षा लाइव। टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।